अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। जहां पर सुंबुल आली से निकाह करके आ गई। अंबर को मालूम पड़ा तो बहन से बहुत लड़ती है और फिर सारा कसूरवार नेहा को ठहराती है। मैं जानती थी तुम कुछ ना कुछ ऐसा कदम ज़रूर उठाओगी। आहर जिसकी कंपनी में बैठती हो कुछ असर तो होना ही था। नेहा भी अंबर को देखती रही कि बगैर कुछ सोचे समझे ये बस बोलती ही जा रही है। दूसरी तरफ अलमास बेगम के तो पैरों तले से अब जमीन खिसकी। बहुत परेशान हो गई कि सुंबुल ने ये क्या कर दिया। लेकिन अब आसिम माँ को समझाते हुए कहने लगा, सुंबुल ने जो किया सो किया, उसकी रुखसती आराम से कर देनी चाहिए क्योंकि मुझे फिक्र अब अंबर की है। अंबर के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे अगर सबको मालूम पड़ गया कि सुंबुल ने छुपकर निकाह किया है। इस तरह से अलमास बेगम को ना चाहते हुए भी आसिम की बात मानना ही पड़ेगी और आली यही सब कुछ ही तो चाहता था कि अलमास बेगम को इतना मजबूर कर दे कि वो खुद ही रुखसती करने पर मजबूर हो जाए। और अब वही वक्त आ चुका। अलमास बेगम ना चाहते हुए भी शादी की तैयारियां करना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ आली ने रिदा को भी कॉल करके बता दिया कि वो अब वापस नहीं आ सकता, उसने यहाँ पर निकाह कर लिया। रिदा जो कि आली के इंतज़ार में बैठी थी, उसकी तो सारी हसरतें दम तोड़ गई। लेकिन अभी तक आली ने अपना मकसद रिदा को नहीं बताया। जब वो रिदा को अपना मकसद बताएगा तो रिदा ज़रूर अंडरस्टैंड करेगी और होप्स हो कि आली सुंबुल से बदला लेने के बाद रिदा से ही शादी करेगा। अब तो आमना बेगम भी रिदा की वजह से बहुत परेशान है। आली से कहने लगी, तुम्हारे इस कदम का रिदा पर क्या असर पड़ेगा, क्या तुम जानते भी हो? तो यहाँ पर आली माँ को समझाते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ रिदा सरवाइव कर जाएगी क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रहती है वहाँ पर ऐसे रिलेशनशिप आए दिन टूटते हैं और कोई भी इतना सीरियसली उसको नहीं लेता। रिदा भी मैच्योर है, वो भी बहुत जल्द समझ जाएगी। अब आली ने ठान ली है कि वो सुंबुल से बदला ले उसको निशा के जैसे मौत के घाट उतारेगा और फिर वो रिदा के पास वापस चला जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर अलमास बेगम को सबक सिखाने ही तो आया है। आखिरकार सुंबुल और आली की शादी का दिन भी आ गया। सुंबुल और आली बहुत खुश हैं। आली तो अपने मकसद में कामयाब हो चुका इसलिए खुश है, लेकिन अलमास बेगम तो बहुत उदास है कि पता नहीं इसके बाद सुंबुल के साथ क्या कुछ होने वाला है। अब ना चाहते हुए भी अलमास बेगम को तो शादी की सारी रस्में पूरी करनी है। दामाद को मिठाई भी खिलानी है, जबकि उसका तो दिल चाहता है कि आली को जहर ही खिला दे। मिठाई खिलाना तो मजबूरी है। ऐसे ही सुंबुल रुखसत होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर पहले पहल तो आली सुंबुल को बहुत ही नाज नाहरों से रखता है, उसको पलकों पर बिठा कर रखता है। लेकिन ये आली ही जानता है कि उसने सुंबुल के साथ आगे करना क्या है। अब जैसे ही पहली रात गुजरी, अगले दिन आली रस्म के मुताबिक सुंबुल को लेकर उसके मेके आता है, जहाँ पर सभी आली के साथ काफ़ी खुश हैं, लेकिन अलमास बेगम नहीं। वो तो बेटी को अलग से बुलाकर उससे बात करना चाहती है और उससे फिर कह भी देती है, क्या तुम खुश हो? तो यहाँ पर सुंबुल माँ को यकीन दिलाती है, मैं बहुत खुश हूँ। आली मुझे बहुत चाहते हैं, वहाँ पर सभी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके दिल में जो शक है ना मामा, वो प्लीज़ अपने दिल से मिटा दें, मैं बहुत पुरसुकून हूँ। लेकिन यहाँ पर माँ को किसी तौर भी तसल्ली नहीं आ रही। आंखों में आंसू लिए बेटी से कहने लगी, तुम गौर से आली की आंखों में देखना, उसके आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं नफरत है बेटा। लेकिन सुंबुल माँ की बात को झुठलाते हुए यहाँ से चली जाती है और माँ अकेले खड़े खुद ही को कोसती है। अब अलमास बेगम को एहसास होगा कि बेटियों का दुख कितना बुरा होता है। दूसरी तरफ आली भी अब अपने असल रंग में आ गया। वो अब सुंबुल के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाला है। अगली सुबह सुंबुल से कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तभी शादी की मैंने तुमसे? सुंबुल तो मुस्कुराने लगी, शर्माने लगी। लेकिन फिर आली उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटाता है और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत नफरत करता हूँ तुमसे। तुमसे तो इंतकामन शादी की, कुछ हिसाब चुकता करने थे तुम्हारी माँ से, इसलिए तुम्हें जरिया बनाया और तुम बेवकूफ़ मेरी बातों में आ गई। सुंबुल तो आली को देखती रही और सकते में चली गई। क्या कह रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पर आली मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि सुंबुल की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होने वाली है। और फिर जाकर सुंबुल को एहसास होगा कि उसकी माँ कितना ठीक कहती थी। लेकिन फिर जब माँ की हकीकत सुंबुल पर खुलेगी कि ये सब कुछ उसकी माँ की वजह से ही तो हो रहा है,
तो वो माँ से मिलना जुलना भी छोड़ देगी, माँ से नफरत करने लगेगी।